दोस्तों एक लड़का जो है अपने काम पे के घर लौट रहा होता है यानी अपने कमरे पर। तभी जो है रास्ते में उसे बैंक्वेट हॉल दिखाई देता है और उसमें खाना खाने के लिए पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों एक प्लेट की कीमत उसे इतनी भारी चुकानी पड़ती है कि आप भी सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपके दिल को छू जाएगी। दरअसल एक लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है और पार्ट टाइम जो है कोरियर का जॉब भी कर रहा होता है। जब एक दिन काम करके अपने कमरे पर जा रहा होता है तो रोड के किनारे उसको एक बहुत बड़ा हाई फाई मैरिज होम दिखाई देता है और उसमें शादी चल रही होती है। दोस्तों लड़का सोचता है कि यार घर जाकर खाना बनाने पड़ेगा और अच्छा खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज इसी मॉल में जो है चलते हैं और खाना खाते हैं। वैसे भी मुझे कोई पहचानने वाला थोड़ी है। अब दोस्तों ये लड़का अपने बाइक से डिग्गी से पानी की बोतल निकालता है, अपना बाल सही करता है और अपना मुंह को धोता है। उसके बाद अच्छे से रेडी होकर मैरिज होम के अंदर चला जाता है और वहां जाने के बाद खाने पर टूट पड़ता है क्योंकि ये भूखा होता है। भरपेट खाना खाता है, जितना इच्छा करता है उतना खाना खाता है, हर टाइप का खाना खाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब इंसान की किस्मत खराब होती है, अगर वह गलत इंसान ना भी करे तो उसके साथ गलत हो ही जाता है। और इसके साथ ऐसा ही हादसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल दोस्तों एक प्लेट खाने से इस लड़के का मन नहीं भरता है। खाना खाने के बाद ये लड़का सोचता है कि यार हाई फाई शादी है, हाई फाई घर के लोग यहाँ पर आए होंगे और हाई फाई लड़कियां भी आई होंगी। अगर एक लड़की पट जाएगी तो मेरी जिंदगी बहुत ही आसान समझ जाएगी। दोस्तों यही एक गलती इस लड़के के लिए इतनी बड़ी सजा बन जाती है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही मजेदार है, दिल को छू लेने वाली है और इस कहानी का जो अंत है वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों आप लोग इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू बहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। दोस्तों कहाँ कहाँ से आप इस कहानी को सुन रहे हैं, आप लोग वीडियो को जो देख रहे हैं अपना सिटी का नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों अब इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। वहीं पर एक लड़का रहता था जिसका नाम विनोद होता है। विनोद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था लेकिन पार्ट टाइम जो है कोरियर का जॉब भी करता था क्योंकि उसके घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। एक दिन रात को जब काम करने के बाद काफी ज्यादा थका हुआ होता है, अपने रूम पर जा रहा होता है, तो दोस्तों रास्ते में उसको एक बड़ा बैंक्वेट हॉल दिखाई देता है, हाई फाई दिखाई देता है जिसमें किसी की शादी हो रही थी। दोस्तों विनोद सोचता है कि यार यहाँ पर खाना खा लेते हैं, अच्छा खाना बनाया होगा और अच्छा खाया खाना खाए हुए यहाँ पर काफी दिन हो गए, ये सोचकर डिग्गी से एक पानी की बोतल निकालता है, अपने मुंह को धोता है और बाल साफ करता है। एक टाइम से वो मतलब सेट हो जाता है। दोस्तों कपड़ा अच्छे ही पहना हुआ था क्योंकि वो कोरियर का काम करता है। बाइक खड़ा करने के बाद बाल सही करने के बाद मैरिज हॉल के अंदर चला जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंदर जाते ही खाने पर टूट पड़ता है क्योंकि वो काफी भूखा होता है, मिठाइयाँ खाता है, चाउमीन खाता है, पेट भर के खाना खाता है। दोस्तों जब विनोद का पेट भर जाता है तो डकार लेता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी शादी समारोह में 5 चोर भी आए हुए थे और दोस्तों उन चोरों में से एक महिला भी थी जो जोर जोर से ये सभी चोर मिलकर दुल्हन का जो सारा गहना था उसको चुराने के लिए आए थे और दहेज का सारा सामान सारा पैसा चुराने आए थे। दोस्तों जब विनोद खाना खा लेता है तो सोचता है कि यार इतनी हाई फाई शादी है, हाई फाई लोग भी यहाँ आए होंगे, हाई फाई लड़कियां भी आई होंगी, चलो उनके दर्शन कर लिए जाए। अब दोस्तों विनोद लड़कियों का दर्शन करने के लिए शादी समारोह में इधर उधर भटकने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है। जहां पर लड़कियां लड़कियां वाले बैठे थे वहीं पर एक लड़की खूबसूरत थी जो कि दुल्हन की छोटी बहन थी। दोस्तों उसका नाम था काजल। उसकी उम्र 22 साल से 23 साल के आसपास थी, खूबसूरत लड़की थी। जब विनोद काजल को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि दोस्तों काजल वाकई में उस भीड़ से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी लेकिन दोस्तों उस वक्त काजल बहुत परेशान थी क्योंकि उसको भूख बहुत जोर से लगी थी और उसको खाने के लिए कुछ मिल नहीं दे रहा था। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर खाने का फास्ट फूड का स्टॉल लगा हुआ था वहां पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि आखिर चिरे से नहीं चिर रही थी।
तो काजल अपने दोस्तों से कहती है कि यार मुझे पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग हैं, जाऊं तो कैसे जाऊं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो सभी लोग देख रहे हैं। अब दोस्तों विनोद उसके ठीक बगल में ही खड़ा होता है। तो विनोद ये बात सुन लेता है। तो विनोद एक वेटर के पास जाता है और कहता है भाई वहां पर उतना सारी जो लड़कियां बैठी हैं, तुमको वहां पर नहीं खिलाना है। तो दोस्तों वेटर कहता है कि भैया क्या करूं, जैसे ही प्लेट निकाल कर जो है 10 कदम लेकर जाता हूँ, वैसे ही सब लोग बीच रास्ते में लूट लेते हैं, सारा सामान प्लेट लूट लेते हैं, कुछ बचता ही नहीं है, कहाँ लेकर जाऊं। तब दोस्तों विनोद कहता है कि ठीक है, तुम प्लेट सारा इकट्ठा करो, फास्ट फूड निकाल लो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, अगर कोई निकालेगा तो मैं उसको मना कर दूंगा। अब दोस्तों बेटर एक बहुत बड़े प्लेट में छोटा छोटा करके सारा आइटम रख लेता है। उसके बाद विनोद के पीछे पीछे और लड़की के पास जाता है। दोस्तों विनोद अपनी चालाकी दिखाता है। विनोद काजल को इम्प्रेस करने के लिए वेटर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुमको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं और इन लोगों को भूख भी लगी है, कुछ इन लोगों को खिला देते हैं। तो दोस्तों बेटा जल्दी जल्दी सबके हाथों में मिठाई का प्लेट देता है, चाउमीन का प्लेट देता है। तो ये सब कुछ देखकर काजल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों काजल को भूख लगा था। काजल कहती है कि चलो कोई तो है यहाँ पर जो हमारी फिक्र करता है, हमारी जरूरतों के बारे में सोचता है। तो दोस्तों विनोद कहता है कि बताइए आपको कुछ और खाना है तो मैं ला कर दूंगा। तो दोस्तों काजल कहती है कि मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। अब दोस्तों विनोद तुरंत आइसक्रीम वाले के पास जाता है और एक बहुत बड़े प्लेट में बड़ा सा आइसक्रीम का टुकड़ा निकाल कर लेकर आता है, और वो साथ में अपने एक कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आता है। तो दोस्तों काजल और उनके जो दोस्त हैं सब देखकर ये बात बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। काजल कहती है कि अरे आप कुछ खाइए या नहीं खाइए। दोस्तों विनोद कहता है कि अरे अगर हम आपका पेट अच्छे से भराया जाएगा तो समझ लीजिए कि हमारा भी पेट भर जाएगा। दोस्तों काजल मुस्कुराने लगती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों काजल विनोद का हाथ पकड़कर और खींचकर अपने बगल वाले जो चेयर खाली पड़ा था उस पर बैठा देती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो दोस्तों वो बताता है कि मेरा नाम विनोद है। अब काजल पूछती है कि तुम दुल्हन के क्या लगते हो। तो दोस्तों विनोद झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं दुल्हन का देवर लगूंगा। अब दोस्तों काजल को ये बात पता चलती है कि दुल्हन का देवर लगेगा तो सभी लड़के मिलकर विनोद से बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक करने लगती हैं। काजल उससे कहती है कि यार आपने बहुत ज्यादा मुझे खाना खिला दिया है, ये फास्ट फूड वगैरह खिला दिया है, मेरा तो पेट एकदम से बहुत ज्यादा भर गया है, अजीब सा होने लगा है। तो दोस्तों विनोद कहता है कि कोई बात नहीं है, अब थोड़ी देर में आप डांस करोगी तो सारा खाना पच जाएगा, फिर से भूख लग जाएगी। तो दोस्तों काजल कहती है कि आपको डांस करना आता है क्या। तब दोस्तों विनोद कहता है कि हाँ मुझे डांस बहुत अच्छा करना आता है और मुझे पसंद भी है। जब मैं डांस करता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। अब दोस्तों इस बात को ये जब काजल सुनती है, उसकी सहेलियां सुनती हैं, तो वो लोग हंसने लगती हैं। तब दोस्तों वहां पर दुल्हन और दुल्हन स्टेज पर जाने के लिए तैयार होते हैं, दोनों दूल्हा दुल्हन। कुछ ही देर के बाद जयमाला का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और डीजे भी बजने लगता है। तो दोस्तों विनोद इस बात को भूल जाता है कि वो एक अनजान व्यक्ति की शादी में आया था और वो खाना खाने के लिए सिर्फ आया है। दोस्तों विनोद डीजे के ठीक सामने जाता है और बहुत ही बेहतरीन डांस करने लगता है। तो बहुत सारे लोग इसका डांस देखने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। तब तक दोस्तों काजल भी वहां पर आ जाती है। विनोद काजल का हाथ पकड़कर फ्लोर पर खींच लेता है। तो काजल भी उसके साथ जो है डांस करने में व्यस्त हो जाती है। तब तक दोस्तों घर के बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर के एक एक करके आना शुरू कर देते हैं और सभी लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। यानी कि दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो कुछ ही देर में वहां पर माहौल एकदम से बदल जाता है, सब लोग डीजे पर झूमने लगते हैं, नाचने में बिजी हो जाते हैं। तो जो चोर चोरी करने के लिए वहां पर आए थे वे लोग चोरी का प्लान तो पहले से ही बना चुके थे, बस अब घटना को अंजाम देना बाकी था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दुल्हन थी उसका एक छोटा भाई था जिसकी उम्र लगभग 19 साल से 22 साल के अप्रोक्स थी। लेदर का बड़ा सा बैग था जिसमें 15 से 20 लाख का गहना रखा हुआ था, उसमें महंगी महंगी घड़ी थी जो 6-7 लाख की थी और डायमंड रिंग भी थी, बहुत पैसा था। यानी दोस्तों उस बैग के अंदर दहेज का सारा सामान रखा हुआ था और लगभग 40 से 50 लाख का सामान था। दुल्हन का जो छोटा भाई है उस बैग को अपने सीने से लगाकर हमेशा रख रहा था ताकि कोई इसको चुरा ना सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि दुल्हन के भाई का नाम अंकित था। तो उन चोरों में से एक व्यक्ति जो है अंकित के पास जाता है और कहता है कि क्या क्या हाल है भाई साहब। तभी वो
दिखता है कि अंकित कहता है कि अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, शादी बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से हो रही है। तब तक दोस्तों वहां पर उन चोरों के गिरोह में जो महिला थी, काजल के भाई के पास आती है और कहती है कि अरे दुल्हन से तो ज्यादा दुल्हन का भाई शर्मा रहा है। तो दोस्तों ये कहती है ना कि आपको मेरे साथ चलकर डांस करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जो अंकित होता है डांस करने से मना कर देता है, तो वो महिला बहुत ज्यादा जिद करने लगती है। अब दोस्तों अंकित सोचता है कि उसके पास दहेज का सारा सामान है, उसको किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर अंकित सोचता है कि यार ये इतना ज्यादा जिद कर रही है, तो चलो थोड़ा डांस कर ही लेते हैं। डांस करने में क्या जाता है दोस्तों, वहां पर अंकित के पापा खड़े होते हैं, यानी दुल्हन के पापा खड़े होते हैं। तो अंकित अपना बैग अपने पापा को दे देता है और उस महिला के साथ उसका हाथ पकड़ के डीजे के फ्लोर पर डांस करने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों वो बैग था जो उसके पापा के हाथों में चला जाता है। तो दोस्तों जो चोर लोग थे वो लोग उनके ऊपर जो है नजर गड़ा रहे थे। तब दोस्तों एक व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है कि सर आप डांस नहीं कर रहे हो, आपकी बेटी की शादी है, अगर दो ठुमका लगा देंगे तो इस शादी में रौनक बढ़ जाएगी और रौनक आ जाएगी। तो दोस्तों दुल्हन के पापा कहते हैं कि नहीं, रहने दीजिए, मेरा मन नहीं है नाचने का। वह संकोच करते हुए, क्योंकि दोस्तों उनके हाथों में बैग होता है। लेकिन दोस्तों तभी वह महिला आती है जो चोरों के गिरोह में शामिल थी। वह आती है और कहती है कि सर चलिए ना, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ डांस करिए। उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचने लगती है। तो दोस्तों उनके बगल में जो काजल खड़ी होती है, उसके पापा उसके हाथ में बैग दे देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा इसको संभाल कर रखना, बहुत जरूरी सामान है। तो 5 मिनट के लिए डांस करने के लिए डीजे के पास चले जाते हैं। दोस्तों काजल बैग लेकर वहीं पर खड़ी रहती है। तभी दोस्तों वो महिला काजल के पास आती है और कहती है कि अरे तुम तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी और ऐसा डांस तो मैंने आज तक नहीं देखा, तुम यहाँ पर आकर क्यों खड़ी हो गई हो, तुम कहीं डांस सीखी हो क्या? इस तरह की बात करने लगती है। काजल इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं पहले डांस क्लास करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ। तो दोस्तों वो महिला कहती है कि काजल अभी देखो वीडियो को का रिकॉर्डिंग चल रहा है, अगर तुम डांस करोगी पूरे फैमिली के साथ तो तुम्हारा रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा आएगा और बहुत सबको अच्छा भी लगेगा और तुम्हारा वीडियो भी बन जाएगा। लाओ ये बैग मुझे दे दो, तुम अपने मम्मी पापा के साथ डांस करने के लिए चले जाओ, वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है, तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अब दोस्तों काजल बहुत खुश हो जाती है ये बात सुनकर और ये बैग उस महिला के हाथों में दे देती है और डांस करने के लिए डीजे के फ्लोर पर अपनी फैमिली के पास चली जाती है। अब दोस्तों ये महिला सोचती है कि ठीक वैसा ही होता है, ये महिला उस बैग को उन चोरों को दे देती है और वह लोग तुरंत वहां से लेकर मैरिज हॉल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों काजल के पापा काजल को वहां पर डांस करते हुए देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि बेटा बैग कहाँ पर है, तुम बैग किसको दिए आई हो? तो काजल हाथों से ऐसे इशारा करती है कि बैग मैं उन्हीं आंटी को दी थी। दोस्तों काजल हाथों से इशारा करती है तो वो महिला वहां से गायब हो चुकी थी। काजल इधर उधर भटकने लगती है, अपने पापा से कहती है कि पापा अभी तो वो औरत यहीं पर खड़ी थी जिसको मैं बैग दे के गई थी। अब दोस्तों काजल के पापा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वह सारा मामला समझ जाते हैं। तुरंत दौड़ते मैरिज हॉल के गेट पर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका ऐसा लगता है कि अगर कोई चुरा कर लेकर भागेगा तो गेट की तरफ ही भागेगा। तभी दोस्तों पीछे से विनोद भी गेट की तरफ जाता है। तो दोस्तों जो चोर थे वे बाइक से आए हुए थे और बाइक पर बैठ गए थे, बाइक स्टार्ट भी कर लिए थे, बस वहां से निकलने ही वाले थे। तभी दोस्तों विनोद पीछे से दौड़ जाता है और पीछे से बाइक का जो चीज है वो पकड़ लेता है और बैग को एक हाथ से पकड़ लेता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाइक वहां पर बहुत तेज रफ्तार से निकलने की कोशिश करती है, तो विनोद बैग को पकड़ लेता है। तो जो बैग का स्टैंड होता है वो टूट जाता है, जो पूरा बैग होता है वह विनोद के हाथ में आ जाता है और जो टंगना होता है वह चोरों के हाथ में चला जाता है। तो दोस्तों वो चोर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों शादी समारोह में वहां वापस पुलिस वाले भी आए हुए थे, उनको भी इनवाइट किया था। तब तक पुलिस वालों को ये बात पता चल जाती है, तो वो जो चोर थे वहां से भाग गए जाते हैं। विनोद होता है उस बैग को लेकर काजल के पापा के पास आता है। तो दोस्तों पुलिस वाले विनोद को पकड़ लेते हैं और विनोद से पूछताछ करते हैं कि हाँ भाई तुम कौन हो? तो विनोद कुछ जवाब नहीं दे पाता है। विनोद कहता है कि सर मैं एक स्टूडेंट और मैं कुरियर कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं खाना खाने के लिए चला आया था। तो दोस्तों विनोद उसको से पुलिस वालों को सवाल करते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि कहीं ये उनके लोगों के साथ शामिल तो नहीं होगा, तो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन काजल वहां पर आ जाती है और कहती है कि अरे इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो हमारा बैग उन चोरों से बचा कर लाए हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले किसी की बात नहीं सुनते हैं
और विनोद को गिरफ्तार कर लेते हैं। थाने पर लेकर जाते हैं तो दोस्तों जो दूल्हा दुल्हन होते हैं इनकी शादी हो जाती है, सुबह में विदाई हो जाती है। और दोस्तों सुबह होते होते सब भी लोग भूल जाते हैं कि शादी में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो काजल थी उसके मन में विनोद बैठ गया था और उसके मन में ऐसा चल रहा था कि विनोद गलत नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करके ले गए। पता नहीं उसके साथ क्या होगा। दोस्तों काजल एक का दोस्त होती है जिसके पापा एक बहुत बड़े वकील होते हैं। काजल उनसे बात करती है और पूरी घटना के बारे में बताती है। तो दोस्तों उसके दोस्त जो पापा होते हैं वो पुलिस वालों से बातचीत करते हैं। तो पुलिस वाले उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और विनोद जो होता है उनको क्लीन चिट दे देते हैं, उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों जब विनोद काजल से मिलता है तो कहता है कि यार तुम्हारी वजह से मैं उस दिन फंस गया था, नहीं तो मैं बस खाना खाने आया था और खाना खाकर वहां से जाने ही वाला था, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे ऊपर टिक गई। तुम उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर काजल मुस्कुराने लगती है और कहीं ना कहीं उस दिन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार जो है उमड़ आता है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने भी लगते हैं। फिर दोस्तों उसी दिन अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे देते हैं। दोनों फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगते हैं। समय गुजरने लगता है। तभी दोस्तों कुछ दिन के बाद जो काजल के घर वाले होते हैं इन दिनों के बारे में, इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। तो काजल के घर वाले विनोद से शादी करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अमीरी और गरीबी की बात बीच में आ जाती है। विनोद बहुत गरीब लड़का था, वह अमीर नहीं था और वो पढ़ाई कर रहा था, नौकरी भी नहीं लगी थी। तो दोस्तों काजल के घर वाले शादी करने से साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी काजल फोन से विनोद से बातचीत किया करती थी, मिलती रहती थी, जुलती रहती थी। और करीब 4 साल के बाद जब विनोद इंजीनियर की पढ़ाई कर लेता है तो दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी में उसकी बहुत अच्छी खासी जॉब लग जाती है, जिसमें 75,000 रुपये कमाने लगता है। तब जाकर कहीं काजल के घर वाले इस बारे में सोचते हैं और दोस्तों बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद काजल के घर वाले विनोद से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल 22 फरवरी 2026 के आसपास विनोद और काजल की शादी होती है और ये शादी उसी मैरिज हॉल में होती है जिस मैरिज हॉल में इन दोनों की मुलाकात हुई थी और ये शादी बड़े धूमधाम से होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आज भी काजल विनोद के साथ बहुत खुश है। दोनों अपना अपना जीवन बहुत ही हंसी खुशी से बेहतरीन तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावनाओं को आहत करने का था, केवल आपको जागरूक और सचेत करने का था कि इस तरीके से अगर शादी समारोह में आप जाते हैं तो इस तरीके से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपना सामान यूं ही किसी को नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखना। मिलते हैं फिर एक नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।